सो वी आर बैक विथ अनदर वन पंच मैन वीडियो। सो बेसिकली हम इस वीडियो में उन टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि रहेंगे गॉड्स के रिलेटेड, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट चैप्टर निकला था उसमें हो सकता है कि हमें ऐसी हिंट्स मिली हो जो हमें गॉड के करीब पहुंचा सके। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, इवन दो प्रीवियस चैप्टर में फ्लैशी फ्लैश ने भी यही बात कही थी। तो ये सारी चीजें समझने के लिए अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वन पंच मैन की, जिसमें मैंने मांगा चैप्टर 193 एक्सप्लेन किया था, तो आप पहले उसको जाके देख के आओ, तभी आपको ये वीडियो थोड़ी समझ में आएगी। और जो ऑलरेडी देख चुके हैं तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो बेसिकली हमें सारी चीजें समझने के लिए हमें वापस से उसी चैप्टर में जाना होगा जो अभी लेटेस्ट रिलीज हुआ है। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि पिछले चैप्टर की शुरुआत में जब साइतामा एक ड्रैगन अलायंस के वॉरियर को डिफीट कर दिया था, तो वहाँ पे जितने भी नाइट्स थे वो सारे के सारे खुश हो गए थे। एंड जो बेसिकली जो नाइट्स हैं वो एक बंच ऑफ पीपल हैं जो वो खुद को सेंट्स बुलाते हैं। एंड वहीं अदर हैंड जिस बंदे को साइतामा ने हराया था वो ग्रुप ऑफ पीपल खुद को डेथबोन बुलाते हैं। एंड इन दोनों के बीच में लगभग 800 सालों से राइवलरी चल रही है। अब वो क्यों चल रही है आइए वो जानते हैं। अब बेसिकली हुआ ये था कि जो एक क्रूअल ड्रैगन अपीयर हो गया था अर्थ पे, जिसके चलते हुए ह्यूमैनिटी को बहुत ज्यादा लॉस हुआ था एंड काफी सारी लाइव्स गई थी। तो विद अ फ्यू सैक्रिफाइसेस जो नाइट्स रहते हैं वो कैसे भी ना तो कैसे करके उस ड्रैगन को एक सील कर देते हैं। एंड उसकी जो की रहती है वो एक 9 क्यूब में डिवाइड करके उनको अलग अलग जगहों पे सील करके रख देते हैं। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हमने मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क देखा था तो उसमें भी हमें गॉड्स के क्यूब देखने को मिले थे ब्लास्ट के हाथ की तरह। तो मानो या नहीं मानो, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये स्टोरी एंड जो ब्लास्ट का जो क्यूब का जो स्टोरी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा। बस इन क्यूब्स में अंतर ये है कि जो क्रूअल ड्रैगन के क्यूब है उसके बीच में कुछ सर्कल सा है एंड जो गॉड्स के जो क्यूब है वो एक नॉर्मल क्यूब जैसे ही दिखते हैं। अब वेल बेसिकली जैसे कि नाइट्स ने क्रूअल ड्रैगन को उनके अंदर सील कर दिया था उसकी की को, तो वैसे ही ब्लास्ट एंड उसकी टीम ने गॉड की कुछ पार्ट्स या फिर उसकी की या फिर उसकी एनर्जी ऐसे ही क्यूब्स में सील करके रखी हो ताकि से वो रिलीज ना हो पाए और ना ही वो अर्थ पे आ पाए। तो इससे हमें क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि जिस हिसाब से स्टोरी में क्रूअल ड्रैगन है, गुड पीपल एंड बैड पीपल दोनों है, तो वैसे ही गॉड्स के नजरिए से हम देखा जाए, ब्लास्ट के नजरिए से अगर हम देखें तो हमें भी ब्लास्ट एज अ नाइट के रूप में रोल अदा करते हुए दिखाई दे रहा है। एंड वहीं अपोजिट साइड में हमें इवल्स भी देखने को मिल सकते हैं एंड क्रूअल ड्रैगन इक्वल्स टू गॉड एंड वो क्यूब, ये दोनों सिमिलर भी हो सकते हैं। लेकिन अब इन दी एंड हमारे पास एक ही सवाल आता है कि आखिरकार क्या सच में गॉड सील है या फिर नहीं है। तो बेसिकली मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ वो सील्ड है, बट हाँ एक हिंट दे सकते हैं क्योंकि अभी तक वो चीज कंफर्म नहीं हुई है। जब मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क चल रहा था तो गारो वर्सेस साइतामा की फाइट में हमें एक मून की झलक दिखाई दी थी जहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हुआ था एंड उसके अंदर हमें एक स्ट्रक्चर दिख रहा था बैकबोन जैसे टाइप का। वी आर नॉट श्योर कि वो सच में गॉड की ही बॉडी का बैक पार्ट है या फिर कुछ और है, बट वो लग तो किसी बोन जैसा ही रहा है। तो हो सकता है कि गॉड को उस मून के अंदर सील करके रखा हो। और अगर ये बात सच है तो 110% ये क्यूब, ये सीलिंग पावर, ब्लास्ट एंड अदर मॉन्स्टर्स, ये सब कुछ सच हो सकता है। एंड मेरे ख्याल से राइटर ने जानबूझ के ये स्टोरी लिखी है ताकि से हमको थोड़ा हिंट मिल पाए कि आखिरकार क्या हुआ था गॉड के साथ पास्ट में। और इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, तो जब गारो एंड साइतामा लड़ रहे थे तब ब्लास्ट उनके सामने अपीयर होता है एंड वो ये कहता है कि इन दोनों की फाइट के चक्कर में जो बैरियर है, जो स्टॉपेज लगा हुआ है, वो ब्रेक हो रहा है। तो उस चीज को रोकने के लिए, उस बैरियर को वापस से स्टेबल करने के लिए ब्लास्ट वहां अपीयर हुआ था एंड उन दोनों को जुपिटर मून आयो पे फेंक दिया था। तो ये एक और हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट है कि हाँ कि हो सकता है कि उसके चलते हुए गॉड अपीयर नहीं हो पा रहा है अर्थ पे, क्योंकि उस सीलिंग टेक्निक के चक्कर में गॉड्स वहां तक अपना कनेक्शन ही नहीं बना पा रहा है। तो ये तो थी क्यूब की कहानी। अब वहीं जब हम अगर वापस से चैप्टर में जाते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो नाइट्स रहते हैं वो एक डेथबोन के मेंबर को कैप्चर कर लेते हैं। तो डेथबोन का जो मेंबर रहता है वो ये एक्सप्लेन कर रहा होता है कि जो क्रूअल ड्रैगन है वो काफी सालों से वेट कर रहा है उस सीलिंग टेक्निक को वीक होने के लिए, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इतनी ज्यादा वीकेंड हो जाएगी एंड वो
खुद ब खुद रिलीज हो जाएगा। हो सकता है कि ये डिट्टो सेम चीज गॉड के साथ भी हो रही हो, जो सील उसको कैद करके रखी हो या फिर जो सील उसको अर्थ पे आने से रोक रही हो वो वीकर हो रही हो दिन पे दिन, और इस चीज के चलते हुए हमें गॉड का अपीयरेंस होते हुए भी देखने को मिल सकता है। एंड दूसरी तरफ ये भी है कि अर्थ पे पीपल्स जो है वो ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं टू गेनिंग मोर एंड मोर पावर। और वैसे भी ये बात एकदम फिट बैठती है क्योंकि ब्लास्ट इस चीज को लेके भी बात कर रहा होता है एंड वो एक्सप्लेन भी करता है कि आखिरकार कैसे गॉड का जो एक्टिव स्टेटस है वो अर्थ के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एंड वो उस चीज का एक स्पेसिफिक रीजन भी बताता है। अब हो सकता है कि वो साइतामा हो, बट अदर हैंड ये भी हो सकता है कि जो सील हो जो गॉड को रोक रही हो वो वीकर हो गई हो, यानी कि कमजोर हो गई हो। सो अपना नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब साइतामा डेथबोन के मेंबर को वहां से भगा के ले जाता है तो वो दोनों मिलके सारे के सारे स्टोन्स को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं एंड वो एक समन करते हैं या फिर कुछ मैजिक करते हैं जिसके चलते वो क्रूअल ड्रैगन भी अपीयर हो जाता है। तो माइट बी पॉसिबल कि ब्लास्ट ऐसा ही कुछ होने से रोक रहा हो लोगों को, उन इवल्स को, उन मॉन्स्टर को जो ये चाहते हैं कि ये सारे क्यूब इकट्ठा करके वो एक जगह रखें एंड वो गॉड को समन करें। तो ये चीज सुनने एंड देखने के बाद और पढ़ने के बाद मुझे तो यही लग रहा है कि हो सकता है कि गॉड सही में सील हो ऐसे ही कहीं जगह पे एंड ब्लास्ट उन सारी चीजों को होने से रोक रहा हो। तो जितने भी क्लूज थे वो मैंने आपको बता दिया। मुझे नहीं लगता कि जो इस मांगा चैप्टर के स्टार्टिंग में बताई थी स्टोरी वो राइटर ने ऐसी कोइंसिडेंस में लिख दी हो, बट मुझे तो यही लग रहा है कि राइटर ने ये चीज जानबूझ के लिखी है ताकि से लोगों को आइडिया हो जाए कि गॉड के साथ क्या हुआ पास्ट में एंड वो कैसे वापस आ सकता है एंड और भी बहुत सारी चीजें। सो यही था इस आज की वीडियो में। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिरकार हमें कुछ लीड्स मिली हैं गॉड्स के प्रति। तो हो सकता है कि हम आगे चल के देखें कि आखिरकार कैसे गॉड का इतिहास, कि वो कैसे सील हुआ एंड वो कैसे अपीयर हो सकता है एंड जो क्यूब है उनका पूरा सिनेरियो। एंड हमें आगे चल के और भी सारी रिविलेशन मिल सकते हैं कि ब्लास्ट की पूरी टीम क्या है एंड वो कहाँ कहाँ ट्रेवल करता है एंड कहाँ कहाँ पे क्यूब छुपे रखे हुए हैं। तो यही था आज की वीडियो में। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।